साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों हमेशा की भांति आज हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं जिसे आप लोग देखें, सीखें, समझें और अपने इष्ट मित्रों को बताएं। तो हम लोग देर न करते हुए अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। साथियों आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वह है भूमि की परख कैसे करें। कौन सी भूमि हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे अगले परिवार के लिए, हमारे वंशजों के लिए कौन सा भूमि खरीदेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा, और उसको कैसे परखेंगे, कैसे समझेंगे कि ये भूमि जो है हमारे लिए अच्छी है, इसे हमें खरीद लेना चाहिए। तो उस भूमि को परखने के लिए निम्न तरह के उपाय बताए गए हैं जिसे आप ध्यान से देखें, सीखें और समझें। जिस भूमि पर घर बनाना हो वहाँ 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा एवं 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदें और फिर उस गड्ढे को उसी मिट्टी से भर दें। यानी जो हम खुदाई करते हैं गड्ढे को, उसको पुनः उसी मिट्टी से उस गड्ढे में डाल करके भर दें। भरने पर भी यदि मिट्टी बच जाए तो वहाँ घर बनाने से संपदा और वृद्धि होती है। यदि मिट्टी कम हो जाए तो संपदा की हानि होती है। लेकिन वह गड्ढा मिट्टी से पूरा पूरा भर जाए तो उसे मध्यम कहा जाता है। इसी तरह के एक और विचार रखा जा रहा है, उसे भी समझें। एक गड्ढा खोदें और उसमें पानी से भर दें, माने उस गड्ढे को पानी से भर दें। फिर 100 कदम उत्तर की ओर चलें और लौटकर देखें। यदि गड्ढे में उतना ही पानी हो, यानी जब लौटते हैं आप उधर से 100 कदम चलने के बाद और उस गड्ढे में उतना ही पानी हो तो वह भूमि उत्तम मानी गई है। पानी यदि आधा रह जाए तो मध्यम, और पानी बहुत ही कम रहे तो अधम मानी जाती है, यानी वो भूमि अधम कही जाती है। ठीक उसी प्रकार एक और तरीके बताए गए हैं कि एक गड्ढा खोदें और सायंकाल में जल से भर दें। अगले दिन प्रातः आकर देखें। यदि जल बचा हो तो वह भूमि आवास के लिए अति शुभ होती है। यदि कीचड़ हो जाए, माने थोड़ा थोड़ा पानी रहे तो मध्यम, और यदि दरार पड़ जाए तो अधम भूमि समझना चाहिए। उस भूमि पर हमें वास नहीं करना चाहिए, यानी अधम भूमि पर हमें वास नहीं करना चाहिए। जिस भूखंड को, अब आगे देखते हैं, जिस भूखंड को खरीदना हो वहाँ हल जुतवा करके, यानी हल से जुतवा करके उस भूमि को गेहूं, सरसों और तिल, मूंग आदि के बीज बोवें। यदि बीज 3 रातों में अंकुरित हो जाए तो वह भूमि अति उत्तम मानी जाती है। 5 रातों में बीज यदि अंकुरित हो तो मध्यम, और 7 रातों में अंकुरित हो तो वह भूमि अधम मानी जाती है। आगे देखते हैं फिर एक उपाय। भूमि की खुदाई करते समय यदि शंख, मूंगा, मणि या अन्य कोई रत्न निकले तो वह भूमि अति उत्तम मानी गई है। उसके विपरीत भस्म, हड्डियां इत्यादि निकले तो उसे अशुभ कही गई है। आगे फिर देखते हैं। एक गड्ढा खोदकर श्वेत यानी उजला, पीला, लाल और काला
वर्ण के पुष्प, काले माने इन चारों रंग के पुष्प की अलग अलग मालाएं रख दें। यानी एक गड्ढा खोद करके इन 4 रंगों के वाले फूल को हम अलग अलग मालाएं बनाकर रख दें। अगले दिन देखें कि किस वर्ण के फूल की माला नहीं मुरझाई है। इस वर्ण के पुष्पों की माला, जिस वर्ण की पुष्पों की माला यानी जो मुरझाई नहीं है, वह वर्ण के व्यक्ति के लिए ही वह भूमि शुभ होती है। यदि साथियों हमारे वीडियो से आप लोग को लाभ मिलता हो, यह वीडियो जो मैं डालता हूँ वो लाभकारी आप लोगों को सिद्ध होता है, तो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।